In this question, they have given us the condition that yellow disk is crossed with white sphere and it gives all white disk. तो जो इसके अंदर हमारे पास रिसेसिव हैं एलील्स हम वो लिख लेते हैं सबसे पहले और फिर हम वहां से देखेंगे कि वाइट डिस्क जो है वो कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं, उनकी जीनोटाइप क्या होगी। तो येलो कलर होने के लिए आपको पता है कि स्मॉल डब्ल्यू होगा, सफेयर होने के लिए स्मॉल डी होगा, डिस्क के लिए एक आपके पास कैपिटल डी होना जरूरी है, वाइट के लिए एक कैपिटल डब्ल्यू होना जरूरी है। तो जब ये अपने एलील्स कंट्रीब्यूट करेंगे तो एक स्मॉल डी इधर से आएगा और एक कैपिटल डी इधर से आएगा, तो वाइट डिस्क कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस होगी, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। अब यहाँ से आपके पास एक कैपिटल डब्ल्यू आएगा और दूसरी साइड से आपके पास स्मॉल डब्ल्यू आएगा, तो इस वजह से जो कंडीशन होगी वो वाइट कंडीशन होगी। इट मीन्स कि जब अगर ये ऑल इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं अगर वो वाइट कलर दे रहे हैं तो होमोजाइगस रिसेसिव हैं दोनों एलील्स यहाँ पर। इसी तरह दूसरे पेरेंट के अंदर ये भी होमोजाइगस कंडीशन होगी क्योंकि ये जस्ट एक टाइप का एलील जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। दैट्स वाई तमाम इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो वाइट फिनोटाइप दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये कैपिटल डब्ल्यू ही है और स्मॉल डी एक चूंकि इस पेरेंट से आ गया तो दूसरे पेरेंट से सिर्फ डिस्क के आ रहे हैं, इट मीन्स कि वो भी होमोजाइगस डोमिनेंट है, उसने भी जस्ट डोमिनेंट एलील ही कंट्रीब्यूट किया। तो इनके हम एलील्स के बाद जो हैं गैमीट्स वो लिख लेते हैं कि वन टाइप का गैमीट ये वाला पेरेंट दे रहा है और वन टाइप के गैमीट दूसरा पेरेंट दे रहा है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डी। तो जब ये आपस में मिलेंगे तो ऑल इंडिविजुअल वुड बी प्रोड्यूस्ड विद द जीनोटाइप ऑफ कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। तो यहाँ पे आपके पास इसकी फिनोटिपिक रेशियो भी ऑल वाइट डिस्क होगी और जीनोटिपिक रेशियो जो होगी ऑल हेट्रोजाइगस होगी। और जीनोटिपिक रेशियो जो है ऑल हेट्रोजाइगस। In our next question, which is question number 23, एक स्टेटमेंट है वाइट डिस्क इज क्रॉस्ड विद वाइट डिस्क। इसको साथ साथ लिख लेते हैं, इज क्रॉस्ड विद वाइट डिस्क। थोड़ा सा टेक्निकली इस सवाल को समझने की ज़रूरत है। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि जब वाइट डिस्क का क्रॉस करवाया गया वाइट डिस्क के साथ तो इट गिव्स 28 वाइट डिस्क प्लांट्स। वाइट डिस्क प्लांट्स जो इससे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 28 हैं। फिर इसके बाद वाइट स्फीयर प्लांट्स जो है वो 9 है। देन उसके बाद येलो डिस्क जो है वो 10 है। और एंड के ऊपर जो है एंड 3 येलो सफेयर प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है। आप लोगों को पता है कि डाई हाइब्रिड के अंदर जब हम क्रॉस करवाते हैं अकॉर्डिंग टू द मेंडेलियन रेशियोज तो हमारे पास जो फिनोटिपिक रेशियो आती है दैट इज 9331 रेशियो और जो हमारे पास जेनेटिक रेशियो आती है वो होती है 3:1 की रेशियो। इट मीन्स के उसके अंदर तीन जो हैं वो उसके अंदर एक होमोजाइगस डोमिनेंट वाला होगा, एक सिंगल ट्रेट होमोजाइगस डोमिनेंट होगा और दूसरा ट्रेट रिसेसिव होगा या हेट्रोजाइगस होगा। इस तरह से थर्ड वन के अंदर जो 3 होते हैं उसके अंदर एक हेट्रोजाइगस पेयर होता है और दूसरा होमोजाइगस पेयर होता है। इसी तरह जो लास्ट वन होता है 1 की रेशियो जिसकी होती है उसमें वो डबल होमोजाइगस रिसेसिव होता है। इट मीन्स कि वो 9331 की रेशियो जो है वो फॉलो करता है किस कंडीशन में, व्हेन बोथ पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस इन फॉर बोथ ट्रेट्स। जिस तरह से हमने दो पेरेंट्स को क्रॉस करवाया हमारे पास F1 आई, दोनों पेरेंट्स जो थे वो होमोजाइगस थे, एक होमोजाइगस डोमिनेंट था एक होमोजाइगस रिसेसिव था। तो इनके क्रॉस से जो आपके पास रेशियो आती है F1 के अंदर, जो आपके पास F1 प्रोड्यूस होती है वो हेट्रोजाइगस होती है फॉर बोथ ट्रेट्स।
ठीक है, तो इस तरह का हेट्रोजाइगस प्लांट जो कि फॉर बोथ ट्रेड्स होता है, जब हम उसकी सेल्फिंग करवाते हैं तो F1 के साथ सेल्फ होने के बाद हमारे पास जो रेशो बनती है फिनोटिपिक रेशो, दैट इज 9331 एंड जेनेटिक रेशो बिकम्स 3:1। तो यहाँ पे हमने देखना है कि ऐसा क्या कंडीशन हुई होगी वाइट डिस्क के अंदर पेरेंट में और वाइट डिस्क दूसरे पेरेंट के अंदर, कि हमारे पास जो प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं आगे वो 28, 9, 10 और 3 प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम यहाँ से देखकर अगर इसका कॉमन फैक्टर हम लेते हैं जो कि 3 बनता है, तो ये जो है ये 1 के करीब बनेगा, 10 जो है ये 3 के करीब बनेगा, 9 जो है वो एग्जैक्टली 3 होगा और 28 जो है ये 27 की वजह से ये 9 के करीब है। तो चूंकि ये प्लांट्स हैं, इसके अंदर कोई एक प्लांट ज़्यादा भी प्रोड्यूस हो सकता है, एक कम भी प्रोड्यूस हो सकता है इन द फील्ड कंडीशन। तो आप ये देख सकते हैं कि 28 भी हो सकते हैं, इवन 29 भी हो सकते हैं। जो 9 है ये 8 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ये 10 है, 11 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है। ये 3 जो है ये 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो बट अगर हम इसको सिंपली इसकी रेशो को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 9331 की हमारे पास रेशो जो है वो बन जाती है। तो इट मींस के एग्जैक्टली 27, 9, 9 और 3 प्लांट्स प्रोड्यूस होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एनवायरमेंटल कंडीशंस कुछ ऐसी होती हैं या जेनेटिक फैक्टर भी अगर उसे कंट्रोल कर रहा है, एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे फर्टिलिटी ज़्यादा है, तो एक आपके पास जो है फिनोटाइप वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई, या एक को जो है लेट्स सपोज अगर कोई एनिमल ग्रेजिंग हो रही है उस जगह पे, तो किसी एनिमल ने उसको जो है वो प्लांट को रोग आउट कर दिया या वो खा गया उसको, तो इस वजह से वो 27 की बजाय 26 भी रह सकते हैं। तो सिंप्लीफाइड रेशियोज की जो बनती है वो है 9331 के करीब, तो इसलिए हम इसको 9331 ही कंसीडर करेंगे। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि 9331 रेशो कब आती है, जब आपके पास दोनों पेरेंट्स जो हैं वो हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ट्रेड्स होते हैं। और ऐसी कंडीशन अमूमन हम ने अपने पिछले जेनेटिक प्रॉब्लम्स के अंदर भी देखी है, वो तब आती है जब आपके दोनों पेरेंट्स जो हैं, एक होमोजाइगस डोमिनेंट होता है, एक होमोजाइगस रिसेसिव होता है, उससे जो F1 प्रोड्यूस होता है, दैट बिकम्स हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ट्रेड्स। और वो हेट्रोजाइगस होने की वजह से जब उसके अंदर सेल्फिंग करवाई जाती है तो उसके जो आगे रेशोज प्रोड्यूस होती हैं, 16 कॉम्बिनेशंस जो हैं उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लाइक 16 फिनोटाइप जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं। जिस तरह से हमने पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड से इसको सॉल्व किया था अपने एक डाइहाइब्रिड के न्यूमेरिकल को, तो इसके अंदर भी सेम इस तरह से कंडीशन बनेगी। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि आपके पास जो वाइट डिस्क है इनकी जीनोटाइप क्या हो सकती है। इनकी जीनोटाइप होगी कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल D एंड स्मॉल d। तो जब इनके गैमीट्स बनेंगे तो वो बनेंगे कैपिटल W कैपिटल D, कैपिटल W स्मॉल d, स्मॉल w कैपिटल D एंड स्मॉल w स्मॉल d। इधर भी ये 4 गैमीट्स ही बनेंगे, 4 टाइप के, कैपिटल W कैपिटल D, कैपिटल W स्मॉल d, स्मॉल w कैपिटल D एंड स्मॉल w स्मॉल d। तो ये 4 गैमीट्स इधर हैं और 4 गैमेट्स दूसरी साइड से आ रहे हैं। तो जब इनका आप चेकर बोर्ड बनाते हैं तो आपके पास 4 इंटू 4 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जिनमें से 9 जो होंगे वो वाइट डिस्क टाइप होंगे, 9 जो हैं वो वाइट सफेयर होंगे और 10 जो है 9 जो हैं वो येलो डिस्क होंगे। अगेन इसको देख लेते हैं, वाइट डिस्क जो आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 9 होंगे, वाइट सफेयर जो है वो 3 होंगे, येलो डिस्क जो है वो 3 होंगे और येलो सफेयर जो है वो 1 होंगे। तो ये सिंप्लीफाइड रेशियो है, इसका कॉमन फैक्टर 3 था। यहाँ पे 28, 9, 10, 3 ज़्यादा इंडिविजुअल्स शो हो रहे हैं, बट ये डिफरेंस है इंडिविजुअल के नंबर्स में और उसकी टाइप्स के अंदर। तो वो कितने टाइप के प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो 9 टाइप्स के प्रोड्यूस कर सकते हैं वाइट डिस्क, 3 टाइप्स के प्रोड्यूस कर सकते हैं वाइट सफेयर, 3 टाइप के येलो डिस्क एंड 1 टाइप के जो हैं वो येलो सफेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इट मींस के जो इस क्रॉस के अंदर जिसको हमने अभी सॉल्व किया है, इसके अंदर जो पेरेंट्स थे वो हेट्रोजाइगस थे फॉर बोथ ट्रेड्स।